देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त 3 खबरें सुर्खियों में हैं। पहली खबर है नीट पेपर लीक मामला, जहां सीबीआई की जांच ने एक ऐसा खुलासा किया है। ये नीट पेपर लीक मामले का केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जिसने हर एक को आश्चर्यचकित कर दिया है और पूरे केस को हिलाकर रख दिया है कि मुख्य आरोपी का बेटा ही सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। दूसरी खबर जो जुड़ी है वो है सीबीएसई 12वीं की परीक्षा से जुड़ी हुई है, जहां पर सरकार की सफाई और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी खबर एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते सेंटरों पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज। और 3 जो सुर्खियों में खबरें हैं, नीट, सीबीएसई 12वीं परीक्षा और एसएससी कांस्टेबल भर्ती की खबरें, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार बड़े खुलासे कर रही है। जांच के घेरे में महाराष्ट्र के कई बड़े नाम हैं, जिनमें लातूर के मशहूर आरसीसी कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज मोटेगांवकर उर्फ एमसर एनटीए एक्सपर्ट पैनल से जुड़ी प्रोफेसर मनीषा मंधारे, पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे और रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रहलाद कुलकर्णी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें पिछले कई दिनों से आरसीसी कोचिंग सेंटर के फाउंडर के बेटे से पूछताछ की जा रही थी और अब बताया ये जा रहा है कि उसने कबूल कर लिया है कि परीक्षा से करीब 10 दिन पहले उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर उपलब्ध कराए गए थे। जानकारी के अनुसार सीबीआई अब अपनी लीगल टीम से सलाह कर रही है कि आरोपी के बेटे को सरकारी गवाह बनाया जाए ताकि कोर्ट में चार्जशीट और मजबूत हो सके। जांच में यह भी सामने आया कि मनीषा वाघमरे और मनीषा मंधारे एक ही सोसाइटी में रहती थी और दोनों के बीच करीबी संबंध थे। सूत्रों के मुताबिक एनटीए पैनल से जुड़े कई लोगों की आपस में अच्छी पहचान थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर पेपर लीक नेटवर्क को चलाने में किया गया। सीबीआई फिलहाल पूरी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब बात देश के सबसे बड़े बोर्ड में से सीबीएसई की, जहां छात्रों के नंबरों से ज्यादा चर्चा हो रही है कॉपियों में हुई गड़बड़ी की। ऑन स्क्रीन सिस्टम यानी डिजिटली जांच, जिसको सीबीएसई ने कम गलतियों वाला दावा करके बड़ी पारदर्शिता से लागू किया था, लेकिन रिजल्ट आते ही पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। कहीं किसी छात्रों को कॉपियां जो है वो धुंधली मिली हैं, किसी छात्र को किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट थमा दी गई है, तो कहीं से पेज गायब निकले हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब शिक्षा मंत्रालय को आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम को लगाना पड़ गया है। सीबीएसई ने इस साल 12वीं की कॉपियों की जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम लागू किया। इसके तहत छात्रों की आंसर शीट को स्कैन करके डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया गया और फिर स्क्रीन पर बैठकर कॉपियां जांची गई। बोर्ड का दावा था कि इससे मार्किंग में पारदर्शिता आएगी, टोटलिंग की गलतियां कम होंगी और पूरी जांच प्रक्रिया ज्यादा स्टैंडर्ड बनेगी। लेकिन 13 मई को रिजल्ट घोषित होते ही छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार सीबीएसई का 5% 85.29% रहा और पिछले साल के मुकाबले कम है। वहीं 90% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में भी करीब 16% की गिरावट दर्ज की गई। सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हो गया जब छात्रों ने अपनी कॉपियां मांगी। कई छात्रों को ब्लर कॉपियां मिली, कई जगह पेज गायब हो गए। कई मामलों में तो एक छात्र को दूसरे छात्र की आंसर शीट भेज दी गई। स्टेप मार्किंग और फाइनल टोटल में भी गड़बड़ियों के आरोप लगे। रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में भी छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीबीएसई का पेमेंट पोर्टल कई बार क्रैश हुआ, कहीं पेमेंट कट गया लेकिन रसीद नहीं मिली, तो कहीं छात्रों से ज्यादा फीस कटने की शिकायतें सामने आई। बढ़ते विवाद के बीच बोर्ड को रिवैल्यूएशन की डेडलाइन बढ़ानी पड़ी और आंसर शीट की फीस भी घटानी पड़ी। अब शिक्षा मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीएसई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम को ओएसएम सिस्टम की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में यह देखा जाएगा कि सिस्टम में तकनीकी खामी थी या फिर किसी साइबर अटैक की आशंका। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि अगर सिस्टम इतना मजबूत था तो फिर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें आखिर क्यों आई? क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ तकनीकी का नहीं, लाखों छात्रों के भविष्य का है। तो अब बात
करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जिसकी वजह रद्द करने की ये बताई गई तकनीकी खराबी। और अब सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि बार बार हो रही ये गड़बड़ियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 25 मई को होने वाली जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा आदर्श परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया है। एसएससी ने प्रभावित उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और नए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले 18 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एसएससी जीडी परीक्षा की पहली शिफ्ट तकनीकी खराबी के चलते रद्द करनी पड़ी थी। उस दिन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे सैकड़ों उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए वापस लौट गए। लगातार सामने आ रही इन गड़बड़ियों पर शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में एसएससी ने परीक्षा संचालन के लिए जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी दी है, उनमें से कई एजेंसियां पहले से विवादों और ब्लैक लिस्टिंग का सामना कर चुकी हैं। आरोप यह भी है कि कई परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज भी सामने आए हैं जहाँ उम्मीदवार परीक्षा रद्द होने के बाद रोते और नाराज दिखाई दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन छात्रों के पास सीमित संसाधन हैं, जो महीनों मेहनत करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ बेहद गंभीर मामला है। तो अब तक की ये 3 बड़ी खबरें थी जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जो छात्र जिनके पास संसाधन कम होते हैं, जो महीनों मेहनत करने के बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, तो उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बेहद गंभीर मामला है। तो अब सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी परीक्षाएं, नीट, सीबीएसई या फिर एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो लगातार सवालों के घेरे में बन रहे हैं, आखिर इन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी कौन लेगा।